नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से बीएड 4th सेमेस्टर में CC2 पर स्वैच्छिक एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT में आज हम अध्ययन करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से कर सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क से निर्देश लेकर ही कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि CPU से निर्देश ग्रहण करते हैं। यह इकाई कंप्यूटर से संबंधित सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं व उसकी देखरेख करती हैं। CPU के 3 भाग हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल व लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट एंड इंटरनल रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट में इनपुट युक्तियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं कंप्यूटर में डाली जाती हैं, वे सर्वप्रथम स्मृति कोश मेमोरी में जमा हो जाती है। कंप्यूटर का स्मृति कोश मानव मस्तिष्क की भांति ही कार्य करता है। जिस प्रकार हम तथ्यों तथा सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः स्मरण करते हैं तथा उनके आधार पर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी सूचनाओं को अपनी स्मृति इकाई में धारण कर लेता है। पुनः हमारे द्वारा निर्देशित किए जाने पर अपेक्षित गणनाएं करने के लिए CPU क्रियाशील हो जाता है। इस प्रकार कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर को नियंत्रित करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का कार्य गणना करना है। कंप्यूटर द्वारा गणना संबंधी समस्त कार्य ALU द्वारा संपन्न की जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि अर्थमेटिक द्वारा तथा एंड और नॉट आदि लॉजिक द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आंकड़ों की तुलना के आधार पर कंप्यूटर अपने कार्य को करने की दिशा को तय करता है। मेमोरी यूनिट तीव्र गति की यह CPU की तीव्र गति की मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी के अपर की वैल्यू पढ़कर इंटरनल रजिस्टर्स में स्टोर कर लेती है, जहां ALU इन्हें ग्रहण करती है। इसके अलावा ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट माध्यमिक परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए भी इन रजिस्टर्स का उपयोग करती है। अब हम अध्ययन करेंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में आंकड़ों तथा निर्देशों के स्टोरेज की व्यवस्था रहती है। जिस प्रकार मनुष्य किसी तथ्यों को अपने मस्तिष्क में धारण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर धारण किए गए तथ्यों के आधार पर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी आंकड़ों व निर्देशों को धारण करता है तथा आदेश मिलने पर धारित तथ्यों व निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इन आंकड़ों को कंप्यूटर की मेमोरी में तथा अन्य स्थानों पर निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस द्वारा स्टोर तथा आदान प्रदान किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार की निम्नलिखित है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम। रैम के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक है। रैम के 2 भाग हो गए। और रोम में प्रोम और EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। इस आंतरिक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर की
ही स्टोरेज की जाती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर ही रहती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जिसे कि रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर को दिया जाने वाला तथा तथ्य व सूचना सर्वप्रथम इस मेमोरी में संग्रहित होती है। रैम के बिना कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। यह रीड राइट मेमोरी है, अर्थात इससे डाटा पढ़ा जा सकता है और इसमें लिखा जा सकता है। यह अस्थायी मेमोरी है तथा लिखा हुआ डाटा पावर ऑफ होते हैं ही इमेज इरेज हो जाता है। यह दो प्रकार की होती है। स्टैटिक रैम, इसमें डाटा उस समय तक ही रहता है जब तक उसमें विद्युत आपूर्ति होती रहती है। विद्युत आपूर्ति बंद होते ही डाटा मेमोरी से हट जाता है। इसी में दूसरा है डायनेमिक रैम। इसमें भी एस रैम की भांति ही डाटा उसी समय तक रहता है जब तक विद्युत आपूर्ति चालू रहती है। डी रैम का निर्माण कैपेसिटर से होता है तथा यह विद्युत छोड़ता है, इसलिए इसके एलिमेंट्स को कुछ सेकंड के बाद रिफ्रेश करना आवश्यक होता है। दूसरी मेमोरी थी रोम। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से स्टोर हो जाती हैं। इस प्रकार की मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ लिखना संभव नहीं है। इस मेमोरी में जो सूचनाएं स्टोर की जाती हैं उसमें ना तो परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इसमें नई सूचनाएं डाली जा सकती हैं। यह स्वभाव से स्थायी होती है। इस मेमोरी में सूचनाएं तभी रहती हैं जब कंप्यूटर बंद रहता है। रोम 3 प्रकार के होते हैं। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का निर्माण करते समय ही इस मेमोरी को सीपीयू में डाला जाता है। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम का ही उन्नत रूप है। इसमें भंडारित प्रोग्राम को इरेज करके इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इरेज का काम 2 प्रकार से होता है। प्रथम इलेक्ट्रिकली, द्वितीय अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा। ईईप्रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नाम से भी जानते हैं। इसका विकास 1970 के मध्य में किया गया था। यह ईपीरोम की तरह ही कार्य करती है। इसे पुनः प्रोग्रामिंग के लिए उच्च क्षमता के इलेक्ट्रिक पल्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। रैम को पुनः प्रोग्रामिंग करने में ईईपीरोम का अत्यधिक सहायता करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे कि सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। द्वितीय मेमोरी विशाल मैग्नेटिक मेमोरी होती है जो सीपीयू के बाहर स्थित होती है। यह मेमोरी गतिशील होती है, अर्थात इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर से प्राप्त करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका भंडारण क्षमता मुख्य मेमोरी से अधिक होती है। यह मेमोरी स्थायी होती है। इसमें लिखे हुए डाटा को जब तक बदला ना जाए वे उसी तरह रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती और धीमी गति से कार्य करती है। इसमें आंकड़ों को सुरक्षित करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है तथा किसी भी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है इसमें हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क के समान ही है, परंतु हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली डिस्क है। यह डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है, इसलिए इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में अनेक डिस्क एक के ऊपर एक समांतर लगी रहती है, जिन्हें चलाने का कार्य हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। हार्ड डिस्क एयर टाइट डिब्बे में बंद रहता है, जिससे यह धूल आदि से सुरक्षित रहती है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए डिस्क पर रीड राइट हेड लगा होता है। हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती है। वर्तमान में 20 GB से 400 GB तक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क BCD तथा DVD की तरह होती है तथा इसकी कार्य पद्धति भी लगभग एक जैसी ही होती है। चूँकि यह लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी कहा जाता है। यह डिस्क बहुत पतली व नाजुक होती है। इसके केंद्र में एक छिद्र होता है जो इसे रोटेट करता है। एक फ्लॉपी डिस्क में आमतौर पर 80 ट्रैक होते हैं, जिनके प्रत्येक ट्रैक में 64 शब्द आते हैं। सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। बाजार में अधिक क्षमता वाली CD आ जाने से इसका चलन लगभग समाप्त से ही हो गया है। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, 5.1.5 इंच फ्लॉपी, 3.5 2 इंच की फ्लॉपी होती है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ठोस स्टेट चिप होती है, जिसमें बिना बाह्य बिजली की आपूर्ति के डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। बिना बिजली के भी सूचनाओं को बनाए रखा जा सकता है। फ्लैश रोम से अलग है, जिसे डेटा के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। EEPROM सामग्री को बाइट बाय बाइट मिटाता है, जबकि अन्य फ्लैश मेमोरी पूरे ब्लॉक के डेटा को मिटाती है। इसका प्रयोग में सरलता होती है। फ्लैश चिप के अंदर इस संग्रहित डेटा फ्लोटिंग गेट द्वारा सुरक्षित रहता है। इसमें जब भी किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है तो सेल में लिखित सामग्री को मिटाकर पुनः संग्रहित व लिखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। 90 के दशक में विकसित इस प्रणाली ने डिस्क प्रणाली की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी इस डिस्क पर मेटल का लेप होता है। इसमें संग्रहित डाटा को लेजर किरणों की सहायता से रीड राइट किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा CD-ROM। कॉम्पैक्ट डिस्क वह CD के नाम से बाजार में प्रचलित है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यही प्रयोग में लाई जाती है। इस पर 800 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी स्पीड अत्यंत तीव्र होती है। CD 3 प्रकार की होती है, CD-ROM और CDR और CDRW। ऐसी CD जिसे पढ़, सुन तथा देख सकते हैं, परंतु ना इस पर स्टोर कर सकते हैं और ना ही डाटा मिटा सकते हैं। दूसरा है CDR। CDR अर्थ है
कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल अर्थात रिकॉर्ड किए जाने योग्य, इसे वॉर्म राइट वंस रीड मैनी भी कहते हैं, अर्थात एक बार राइट कर अनेक बार रीड कर सकते हैं। CDRW इसका अर्थ है CD री राइट अर्थात बार बार रिकॉर्ड या राइट करने योग्य, इस पर डाटा अनेक बार राइट तथा रीड किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक मेमोरी में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में पहला, यह मेमोरी अर्धचालक मेमोरी होती है, और द्वितीयक मेमोरी, इस मेमोरी में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मेमोरी को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, प्राथमिक मेमोरी का दूसरा नाम मुख्य मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी में इस मेमोरी को बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, प्राथमिक मेमोरी अस्थिर मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी स्थिर मेमोरी होती है। फोर्थ है, सिस्टम को बंद करने पर डाटा नष्ट हो जाता है, और द्वितीयक मेमोरी में सिस्टम को बंद करने पर संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। फिफ्थ है, प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए इसे वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी में बड़े स्तर पर डाटा को संग्रहित करने के लिए इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। छठवां पॉइंट है, इस मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। द्वितीयक मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी की तुलना में ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ धीमी गति से कार्य करती है। सेवंथ है, रैम एवं रोम इस मेमोरी के उदाहरण हैं। द्वितीयक मेमोरी में कंप्यूटर संचालन के लिए ये आवश्यक नहीं है, इसका उदाहरण हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD इत्यादि है। थैंक यू।